नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जिला अस्पताल पहुंचे। जिला कलेक्टर ने इमरजेंसी में चल रही सेवाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पीएमओ सुनील चौहान सहित अस्पताल प्रशासन मौजूद रहा। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिला अस्पताल की ओपीडी में कार्यरत सभी चिकित्सकों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और ठीक से मरीजों का इलाज करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पताल में सीटी स्कैन और सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने हॉस्पिटल पीएमओ से मरीजों की सोनोग्राफी और सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा। वहीं अस्पताल में होने वाले पोस्टमार्टम को लेकर पीएमओ को निर्देशित किया कि जल्द ही डॉक्टर की व्यवस्था कर मृतकों के पोस्टमार्टम करवाए जाएं। राइट टू हेल्थ विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर प्राइवेट अस्पताल संचालक और डॉक्टरों के हड़ताल के चलते बुधवार को सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य और आउटडोर सेवाएं बंद रही। ओपीडी में मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए 20 डॉक्टर लगाए गए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। मरीजों की देखभाल के लिए प्रशासन ने सेना और ESIC कॉलेज और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से मदद मांगी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर जाने के कारण आर्मी, ESIC, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी के डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने में लगे हुए हैं। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि ESIC और आयुर्वेदिक और मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा अस्पताल सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे ओपीडी में आने वाले मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। सामूहिक कार्य बहिष्कार के हालातों से निपटने के लिए अलवर जिला प्रशासन ने सेना, रेलवे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, SSB, मौजपुर, इटाराना और छावनी हॉस्पिटल और ESIC मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को अस्पताल में आउटडोर देखने के लिए पत्र लिखा था। इन सभी अस्पतालों के डॉक्टर अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं के लिए मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक में शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर मांगे गए हैं। अस्पताल में बढ़ते मरीजों की संख्या और अप्रिय घटनाओं को रोकने और व्यवस्थाओं में व्यवधान से निपटने के लिए यहां अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाने के लिए भी SP को पत्र लिखा गया है। अलवर जिला अस्पताल में करीब 700 से अधिक बेड हैं, जहां ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट के घायलों को नर्सिंग कर्मचारी इलाज करते हैं। महिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी केस के लिए CMHO ऑफिस से महिला डॉक्टर लगाई गई है। जिला अस्पताल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमने लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के चिकित्सक को लगाया हुआ है। ESIC से 10 डॉक्टर हैं और आयुष के 6 चिकित्सक हैं, आर्मी से डॉक्टर हैं। इन सबको मिला के हम अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। उनके भी हमारे पास सर्जन हैं जी, तो वो सर्जन भी केसेस देख रहे हैं और कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। सरकारी डॉक्टर्स को यदि कोई ज़्यादा सीरियस केस होता है तो उसमें उन्होंने कॉल के लिए कहा है कि हमको बुला सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस केस है और हम उनको बुलाएंगे। हाँ, उन पर कार्रवाई जो है हमने सारी सूचना ऊपर भिजवा दी है। 9:30 बजे तक जो भी डॉक्टर्स थे, तो कोई भी चिकित्सक यहाँ पे ड्यूटी पर नहीं है, तो हमने सूचना दे दी। और हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ESI से चिकित्सक बुलाए हैं, आर्मी से चिकित्सक बुलाए गए हैं और आयुष चिकित्सक जो है वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमने पूरी तरीके से व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की है और किसी मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, ये हमारा थोड़ा उद्देश्य रहेगा। तो सर आज एक दिन की हड़ताल? हाँ, अभी तक तो एक ही दिन के बारे में सूचना है कि एक दिन की हड़ताल पर है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के पीपलबास गांव में एक 35 वर्षीय युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। युवक के आत्महत्या करने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के चाचा रणजीत सिंह ने बताया कि पीपलबास गाँव निवासी मलक सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि वे गेहूं की कटाई करने गया था, वह कई घंटे काम करने के बाद घर आया, उससे पहले ही उसने जहरीला पदार्थ पी लिया। जब बेहोश होने लगा और तबीयत बिगड़ने लगी तब परिवार के लोग अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते सामान्य अस्पताल में भर्ती मरीज बिना डिस्चार्ज किए हुए अपने घर चला गया, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर की हड़ताल थी और उसको छुट्टी देने वाला कोई नहीं था। मरीज के परिजन प्रहलाद ने बताया कि उसके चाचा हरिकिशन के खून की कमी होने के चलते तबियत खराब हो गई थी। उसका सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसके 2 यूनिट खून चढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों की हड़ताल हो गई और हड़ताल के चलते डॉक्टर वार्ड में राउंड करने के लिए नहीं पहुंचे। उसके बाद मरीज के परिजन बिना डिस्चार्ज किए उसे अपने घर ले गए। क्या ब्लड की कमी आ गई थी। अच्छा, क्या बीमारी है इनके? अब इनके तो देखो बीमारी का कोई पता ही नहीं है। अच्छा, और बाकी शुगर बढ़ने लगा। कब भर्ती कराया था आपने? ये हुआ था 27 तारीख को एडमिट। फिर क्या हुआ? और बाकी ब्लड छंटाया शुरू में। अब आप वापस क्यों ले जा रहे हैं? अब वापस फायदा ही नहीं है अब इसका। अब ये घर जाके रोटी तो खाएगा,
और यहाँ खाना भी नहीं खा रहा, घर तो खाना खा लेता है। डॉक्टर का क्या है यहाँ पर? अब कोई यही नहीं डॉक्टर थे यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्या मैसेज पता नहीं है साहब, हमको मैसेज कर क्या साहब यहाँ पे। अब सब बाकी एक बात करें, हड़ताल पे हैं सब। डॉक्टरों के हड़ताल के चलते राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में डॉक्टरों के नहीं बैठने के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परिजन अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि आज डॉक्टरों की हड़ताल है। शिशु चिकित्सालय में इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर नजर नहीं आया। ऐसे में गीतानंद शिशु चिकित्सालय की इमरजेंसी के बाहर परिजन अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर को दिखाने का इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं स्कीम नंबर 8 निवासी परिजन अपने बच्चे को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों के नहीं बैठने के कारण अस्पताल के बाहर खड़े रही। परिजन मोनू सैनी ने बताया कि उसके बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने के चलते उसे शिशु अस्पताल लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की हड़ताल के चलते डॉक्टरों ने इमरजेंसी में भी नहीं बैठे हैं। प्रशासन को कम से कम इमरजेंसी में 2 डॉक्टरों को बैठाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर आने वाले बच्चे परेशान नहीं हों। बच्चे को दिखाने आया हूँ, बच्चा बीमार है और सांस नहीं आ रहा बच्चे का, ज़्यादा तकलीफ है। एक भी डॉक्टर बैठे हुए नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे आए हैं आप? हॉस्पिटल आए हैं, बच्चों के बड़े अस्पताल में। अच्छा, क्या मैसेज मिला था आपको यहाँ आने के बाद? मैसेज ये मिला, डॉक्टर साहब है नहीं यहाँ पे, हड़ताल पे, डॉक्टर हड़ताल चल रही है। कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर? भीड़ जबरदस्त हो रही है। अच्छा, मतलब बच्चों का किस तरह के हाल है? बच्चों का बुरा हाल है साहब, कोई डॉक्टर देख नहीं रहा। अच्छा, इमरजेंसी में क्या है यहाँ? इमरजेंसी में भी नहीं है डॉक्टर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सोनावा से। सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों के हड़ताल के चलते बुधवार को डॉक्टरों ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल स्थित IMA हॉल में एकत्रित होकर वार्ता की। इस वार्ता के बाद हड़ताल को लेकर आगामी रणनीति तैयार की। IMA जिला अध्यक्ष विजयपाल यादव ने बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल को चलते हुए बुधवार को 12 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकारी डॉक्टरों ने भी प्राइवेट डॉक्टरों का समर्थन किया है, जिसके चलते आज सरकारी अस्पताल भी बंद है। उन्होंने कहा कि सरकार हठधर्मिता पर है और चिकित्सा मंत्री द्वारा दिए गए बयान की डॉक्टरों ने निंदा करते हुए कहा कि मंत्री द्वारा दिया गया बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्या नेता आकर लोगों के ऑपरेशन कर लेंगे, इसलिए नेताओं को अब की बार जनता बता देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह चिकित्सा मंत्री डॉक्टर को धमकी दे रहे हैं, इससे ज्यादा चिकित्सा मंत्री उन्हें बंद करवा सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मरीज को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम डॉक्टर का नहीं सरकार का है, इसलिए सरकार को अपना दायित्व निभाते हुए इस राइट टू हेल्थ विधेयक को वापस लेना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल को बंद है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आज पूर्णतः बंद है। ये तो सरकार की हठधर्मिता है। जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो लोगों की भावनाओं को जानना ही नहीं चाहते। आप बताइए, सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर ये क्या नेता ऑपरेशन करेंगे या मरीज देखेंगे या कोई दूसरा देखेगा? डॉक्टर से इलाज कराना, उनको बोल रहे डॉक्टर की औकात क्या है? तो नेताजी आपकी बार जनता आपको बता देगी कि आपकी औकात क्या है। निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के जो लैंग्वेज नेता यूज करते हैं, अब डॉक्टर भी उनके खिलाफ यूज करना शुरू करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे के ये मतलब नहीं है कि हम उनकी सुनते रहें। हम डेफिनेटली बुद्धिमान वर्ग से आते हैं, उनकी तरह गंवार भाषा यूज नहीं करें, लेकिन जब वो हमको इस तरह से बोले जा रहे हैं, हम लोगों को लुटेरा बोलते हैं, हमको बोलते हैं कि मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पे रख लेते हैं। आप मेरे को, मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई एक आदमी आकर के मेरे को मरे हुए आदमी पे वेंटिलेटर लगा करके और उसको चला के बता दे मेरे को एक बार, तो मैं मेरी डिग्री रखने को तैयार हूँ। कोई भी व्यक्ति जो बार बार एक चीज किसने फैलाई, मीडिया में नेताओं ने फैलाई हमारे खिलाफ, अगर मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रख लेते हैं। आप लाइए ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरी डिग्री रख लीजिए, यदि कोई इस तरह से प्रूव कर दे जहाँ मरा हुए आदमी को कोई वेंटिलेटर पर रख सकता है। तो इस तरह की जो भ्रामक बातें इस समाज में इन नेताओं ने हमारे खिलाफ फैलाई हैं, आज हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। ये समझ लें कि इस तरह से धमकी देने से हम वापस आ जाएंगे या क्या कर देंगे, बंद कर दो। क्या कर सकते हो आप? हमको इलीगल तो काम कर नहीं रहे, हमारा हॉस्पिटल है, हमारी मर्जी पड़ी, नहीं बंद कर दिया हमने, नहीं कर रहे। डॉक्टर के बारे में आमजन नहीं सोच रहा था, डॉक्टर भी आमजन नहीं सोच रहा। ये काम सरकार का है। मैंने कुछ दिन भी आपको बताया था कि आप ये स्वास्थ्य सेवाएं दिलाना सरकार का काम है, डॉक्टर का नहीं है। कर्तव्य जो दायित्व जो है ना, वो डॉक्टर का नहीं है, सरकार का है। और सरकार की जनता है। मैं बार बार आपसे भी यही चीज कहता था, जहाँ सरकार हमारी बात नहीं सुने, हम भी तो सरकार की जनता है। जब हमारे विरुद्ध इस तरह के लैंग्वेज यूज करती है तो उनकी जनता कोई विद्रोह भी कर सकती है। तो जरूरी है कि आपका सारी बातें हम सरकार की माने। जब आप किसी वर्ग को इतना दबा दोगे, वो आदमी इसका प्रताड़ित हो जाएगा जो विद्रोह करने के लिए। तो आज विद्रोह हो रहा है सरकार के खिलाफ और होगा।
मुंडावर ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडावर को खैरतल जिले में जोड़ने के लिए पीसीसी सदस्य और कांग्रेस नेत्री कविता मेजर यादव को ज्ञापन सौंपा। पीसीसी सदस्य कविता मेजर यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत से मिलकर लोगों की समस्या से अवगत कराया जाएगा। इसी दौरान मुंडावर को खैरतल जिले में जोड़ने की मांग रखी जाएगी। इस अवसर पर पूर्व यूथ विधानसभा अध्यक्ष अशोक पटेल, महेश गुजर, मौजी, राम यादव, प्रकाश सैनी, शशि बाला, प्रियंका, किरण सहित पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कठुबर कस्बा स्थित मसारी क्षेत्र में मां मनसा देवी के 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन बुधवार को विधि विधान पूजा आरती के साथ किया गया। इस दौरान संगम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा और जिला पार्षद संजना जाटव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरपंच मोहनलाल गुड्डू ने बताया 28-31 मार्च तक चलने वाले मेले में उद्घाटन के बाद 3 बजे से आकर्षक धार्मिक झांकियों के साथ मां मनसा देवी की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं रात्रि को माता का जागरण किया गया। वहीं 31 मार्च को मेला समापन कर धार्मिक रागनी का आयोजन किया जाएगा। केरली कस्बे के राजकीय अस्पताल सहित क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों द्वारा सामूहिक रूप से बुधवार को कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में दिखाने आए मरीजों को चिकित्सकों द्वारा परामर्श नहीं दिया गया। उधर संपूर्ण रूप से चिकित्सकों द्वारा किए गए कार्य बहिष्कार के दौरान अस्पताल परिसर में दूर दराज से आए मरीज इधर उधर भटकते नजर आए। हालांकि अस्पताल परिसर में इमरजेंसी सुविधाओं में मरीजों को देखने के लिए CMHO के आदेश पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, CHO सहित आयुर्वेद चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को परामर्श दिया जा रहा है। वही राइट टू हेल्थ बिल को लेकर कस्बे के प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह बंद रहे। रेणी उपखंड की ग्राम पंचायत गढ़ी सवाईराम में बुधवार को भामाशाह पंचायत समिति प्रतिनिधि राजन साहू द्वारा चौथा वाटर कूलर जनता को भेंट किया गया। साहू ने बताया कि कोली घाटी स्थित ठेकड़िया मोहल्ला में वाटर कूलर का उद्घाटन रेणी प्रधान प्रतिनिधि मीरा मांगेलाल मीना द्वारा किया गया। वहीं इससे पूर्व अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद पंडित मुरारी लाल शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजा कर वाटर कूलर का रिबन काटकर प्रधान प्रतिनिधि द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि किशन लाल बैरवा, राम मीना, प्रभु सिंह, ब्रजमोहन सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए बदमाश धीरज गुजर पर 1000 और अशोक उर्फ छन्नो पर 2000 रुपए का इनाम घोषित है। सीओ सुरेश सांखला ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि नथुआ का पूरा माजरा मोरोला निवासी धीरज गुजर को महात्मा नंद के बगीचे के पास देखा गया है। वहीं दूसरा बदमाश पैलेन का पूरा मजरा मरोली निवासी अशोक उर्फ छन्नो संदिग्ध अवस्था में ITI कॉलेज के पास वारदात के इरादे से घूम रहा है। सूचना के बाद 2 पुलिस टीमों ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर बदमाशों को दबोच लिया। उन्होंने बताया पकड़े गए दोनों बदमाश हार्डकोर अपराधी हैं। कोतवाली थाना द्वारा धरपकड़ के दौरान 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिन पर इनाम घोषित हो रखा था। एक धीरज नाम का है जिसपे 1000 रुपये का इनाम और एक छन्नो नाम का जिसमें 2000 रुपये का इनाम था। दोनों को ही गिरफ्तार किया गया मुख्य प्रकरणों में। किशनगढ़बाज कस्बे के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर भी अब निजी अस्पतालों की हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते बुधवार को सरकारी अस्पताल पूरी तरह बंद रहे। कस्बे के रेफरल चिकित्सालय में डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से दूर दराज से आने वाले सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार को डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के कारण सरकारी अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सक सोमपाल चौधरी और नर्सिंग स्टाफ ने सेवाएं दी। कस्बे के रेफरल चिकित्सालय में डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से दूर दराज से आने वाले सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा। हड़ताल के चलते डॉक्टरों के अनुपस्थित रहने के कारण दूर दराज से पहुंचे सैकड़ों मरीजों ने आयुर्वेदिक चिकित्सक का तथा नर्सिंग कर्मियों का ही सहारा लिया। सरकारी अस्पताल में आयुर्वेदिक चिकित्सक सोमपाल चौधरी और नर्सिंग स्टाफ ने सेवाएं दी। चिकित्सालय में पहुंचे कई मरीजों ने बताया कि उन्हें हड़ताल का मालूम नहीं था तथा उन्हें इलाज लेना भी आवश्यक था, इसलिए वे सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं। बांसुर के गांव हमीरपुर में मनसा माता के विशाल लक्खी मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर पवर माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। वहीं श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं द्वारा पुए, गुलगुले, खीर सहित अनेक पकवानों का भोग माता को लगाया। पुजारी मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि माता को पहले कोलन वाली माता कहा जाता था। जब से अलवर रोड पर कोलन की घाटी बनी है, यहाँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली सहित अनेक स्थानों से श्रद्धालु माता के मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर में रहने, खाने और सोने की पूरी व्यवस्था है। अष्टमी से शुरू होकर ये मेला 3 दिन तक चलता है। आज चैत और बैसाख में, चैत और आसोज में दुर्गा माता का मेला बढ़ता है, जो अष्टमी और नवमी को मेला रहता है। वैसे तो पूरे नवरात्रों में मेला रहता है। यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं। ये स्वयं बहुमूर्ति है जो जमीन में से निकली हुई है। आज इसको निकले हुए 1800 वर्ष होगा, जैसा बुजुर्ग बताते हैं। यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, जयपुर और
आसपास के 100-150 किलोमीटर के यहाँ यात्री आते रहते हैं। सारी इस मंदिर में सारी माकूल व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, रसोई बनाने की और कमरों की। यहाँ कमरों का बारदाने का जो रसोई बनाई जाती है उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तिजारा क्षेत्र के बेरला गांव में सूखे कुएं में नवजात बच्ची मिलने पर सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही तिजारा पुलिस, तहसीलदार बसंत परसोया, हल्का पटवारी, चिकित्सक कर्मी मौके पर पहुंचे, जहां करीब 40 फुट गहरे सूखे कुएं में एक बालिका मिली। तहसीलदार बसंत परसोया ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि एक नवजात बच्ची को गाँव के सूखे कुएं में कोई अज्ञात माता पिता पटक कर चला गया है। सूचना मिलते ही तिजारा पुलिस, तहसीलदार, हल्का पटवारी, ANM सहित मौके पर पहुंचे। बालिका का अस्पताल में उपचार कराकर स्वास्थ्य हालत में अलवर शिशु चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। एक दिन की है जहाँ तक हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, एक दिन की अभी कॉर्ड भी कटा हुआ नहीं है, उसको आगे ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है, सफाई कर दी है। स्वास्थ्य कैसा लग रहा है इस बच्ची का? अभी स्वस्थ है, बेबी है। बेरला में जैसा कि पता चला है ग्रामीणों के माध्यम से कि बेरला में एक चौड़ा कुआं है, उसके अंतर्गत जो एक नवजात शिशु है जिसको ग्रामीणों के माध्यम से निकाला गया है। ये जो मेरे पास में खड़ा है ये अनीस लड़का है, ये क्योंकि घर के पास में है वो कुआं और कहीं बच्ची की आवाज़ आई, इन्होंने तो कुएं में देखा तो इन्होंने जो है अपने जो है देसी जुगाड़ से बच्ची को निकाला। बच्ची जीवित है और प्रथम दृष्टा देखने से ऐसा लग रहा है कि ये डिलीवरी रात की ही है और बच्ची स्वस्थ है और डॉक्टर्स और सिस्टर्स जो है वो पूरा सहयोग कर रही है। और ये अनीस ने जो है हाथों हाथ जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया था, मौके पर पुलिस पहुँच गई, हमारे पटवारी जी पहुँच गए थे, साथ ही जो है बेरला के पास में जरोली ANM जो है वो भी मौके पर पहुँच गई है। अभी स्थिति कंट्रोल में है और बच्ची क्योंकि CSC तिजारा हॉस्पिटल में भर्ती है, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी और बाकी अब सब जो है वो स्थिति कंट्रोल में। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक। नमस्कार, मैं रमन गुलाटी। आज चैत्र नवरात्रि और हमारे नव वर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस नव वर्ष के रूप में, हमारी सृष्टि के स्थापना के रूप में, हमारे भगवान श्री राम आराध्य के राज्याभिषेक और विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिवस के रूप में, वरुण अवतार झूलेलाल जी के अवतरण दिवस के रूप में, महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस के रूप में और हिडविकार जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारी सृष्टि के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नई कोपल खिलती हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। इससे पता लगता है कि हाँ, ये नव वर्ष की स्थापना है, नव वर्ष की शुभारंभ है और आप सबके बीच में खुशियाँ आती हैं, फसलें घर पर आती हैं। इन सब से पता लगता है कि हमारा नया संवत प्रारंभ हो गया है। मैं आप सभी से इस विषय को लेकर यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मनाएं। आप सभी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाएं ताकि हम संदेश दे सके कि हमारे भारतीय नववर्ष, जिसके कारण हमारे वार त्योहार, तीज त्योहार ये सभी मनाए जाते हैं और सभी मिलकर इस खगोल की दृष्टि से सारी कार्य जो होते हैं वो इसी से होते हैं। आज नवरात्र का अष्टमी का दिन है और मैं चाहूँगा संपूर्ण हमारे राजस्थान में, भारत देश में समस्त नागरिक हमारे माता रानी की पूजा अनुष्ठान करें और हर घर में कन्याओं का पूजन करें, देवी माता का आशीर्वाद लें। ये सनातन धर्म की धरती है और यहाँ पर देवी देवताओं का वास है। मैं चाहूँगा आने वाली रामनवमी के दिन भी और नवरात्रों की मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस देश में हर घर में
सनातन धर्म विराजमान है और आने वाले विधानसभा के 2023 के चुनाव में ये माता रानी का आशीर्वाद रहेगा। रामनवमी भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद रहेगा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संपूर्ण राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी। जय हिंद, जय भारत। निर्मल सोरा, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी संगठन एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओड महासभा एवं जिला प्रभारी किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। बांसुर के गांव चूला की पहाड़ी पर मां सुंदरी माता का अष्टमी पर विशाल लक्खी मेला आयोजित हुआ। मां सुंदरी माता की वैष्णो देवी की तर्ज पर बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालु हजारों सीढ़ियां चढ़कर माता के मंदिर पहुंचते। इस मेले में बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु हाथों में ध्वजा लेकर पहुंचते हैं। माता के मेले पर यहाँ कुश्ती दंगल आयोजित किया गया है। इस मेले में दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर मंगल कामना करते हैं। नवरात्रि के लास्ट अष्टमी के दिन मेरा विशाल मेला भरता है और दूर दराज से खूब श्रद्धालु आते हैं। रात्रि को भी खूब भीड़ रहती है। वैष्णो माता की तर्ज पर जैसे यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं और मेले के एक दिन पहले गांव चूड़ा से ध्वजारोहण के शोभा यात्रा निकलती है और यहाँ दूर दराज के यात्री आते हैं। माना जाता है कि यहाँ अर्धकवारी की तरह एक चट्टान है जो नीचे से झुक के जाना पड़ता है सभी तरफ। एक सकड़ी सी एक चट्टान है जिसमें नीचे से झुक के जाना पड़ता है। जी, तो लोगों की कैसी आस्था है माता के प्रति? बहुत पूरी आस्था से जाते हैं। ये श्रद्धालु यहाँ बहुत दूर दराज से आते हैं। बानसूर के उप जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर भी राइट टू बिल के विरोध में सामूहिक चिकित्सक हड़ताल पर है, जिसको लेकर मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मरीजों की परेशानी को देखते हुए बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से मुलाकात की। वहीं मरीजों ने बताया कि चिकित्सकों के नहीं होने से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। उपखंड अधिकारी ने सभी मेडिकल नर्सिंग कर्मियों को इमरजेंसी सेवा देने के लिए पाबंद किया है। अभी एक एक्सीडेंट केस जो आया है, सविता वाइफ ऑफ मोनू, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए इमरजेंसी आपातकालीन सेवाओं में हम तत्पर है। लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स जो हैं उनके लिए मानवता की सेवा करना हमारा एक चिकित्सक का धर्म है और हम लगातार कर रहे हैं। अभी उस पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है, उसको हमें देख लिया है और ऑब्जर्वेशन में एडमिट कर लिया है। और उसके बावजूद हम आपातकालीन सेवाओं को मानव सेवा करते रहेंगे। किसी भी जनहानि ना हो, किसी का आपत्ति काल के लिए समर्पित है। चिकित्सक वर्ग हमेशा समर्पित रहेगा। मैं ऐसा सर जो भी हमारे यहाँ पे चिकित्सक पोस्टेड हैं, जितने भी हैं यहाँ पे, मैं एक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पद पर आसीन हूँ, इसलिए मुझे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य देखना है और आपातकालीन के रूप में यदि कोई किसी तरह की बात है तो मेरा धर्म है और एक चिकित्सक के नाते किसी भी प्रकार की यदि ज़्यादा सीरियस केसेज हैं उनको हम टैकल करेंगे। और मेरे यहाँ पे सभी चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों की जो हेल्प चल रही है वो चल रही है। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स भी इस कार्य में बड़े निपुण हैं और मेरे दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में वो कार्य करेंगे कि किसी की इस सामूहिक अवकाश अथवा प्राइवेट चिकित्सकों की हड़ताल के वजह किसी की जान ना जाए और कोई क्रिटिकल केस हताहत ना हो, इसके लिए मेरी पूरी तरह से मैं कार्य करूँगा। रामगढ़ तहसील परिसर के लगभग करीब 40 स्टाम्प वेंडरों ने स्टाम्प वेंडर संघ के अध्यक्ष नेतराम चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम रामगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वेंडरों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की राजस्थान सरकार स्टाम्प पंजीयन ऐप लागू कर रही है, उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। वरिष्ठ स्टाम्प विक्रेता ओम प्रकाश सोनी ने बताया इस ऐप को बंद किया जाए क्योंकि बहुत से ऐसे स्टाम्प वेंडर है जिन्हें लैपटॉप और मोबाइल चलाना भी नहीं आता, जिस कारण से स्टाम्प वेंडरों को इस ऐप के द्वारा असुविधा उत्पन्न होगी। इसलिए उनकी सरकार से मांग है कि इस ऐप को बंद कर पुरानी प्रक्रिया को सुचारू रूप से रखें। ज्ञापन सौंपने के दौरान अजय भारद्वाज, राजेश सैनी, कमल सैनी, सूरजमल चौधरी, रफीक खान सहित अनेक स्टाम्प विक्रेता मौजूद रहे। राजस्थान सरकार द्वारा जो नए आदेश पास हुए स्टाम्प विक्रेताओं के लिए, उससे हम सहमत नहीं हैं। इसका कारण है कि कुछ हम में से ऐसे भी लोग हैं जो ओल्ड एज हो गए, जिनको कंप्यूटर मात्र टेलीफोन करना आता है या सुनना आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। बहुत ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट है तो वो व्हाट्सएप कर ले सकता है। इसके अलावा इन एंट्री को कर नहीं सकता। जो हमारा पहले से चल रहा है ऑफलाइन रजिस्टर मेंटेन करने का, उसको जारी रखा जाए और आगे जो नए जो आप लाइसेंस दे रहे हो उनको अपनी शर्तों पे दो। हाँ, जो राजस्थान सरकार ने स्टाम्प विक्रेताओं को जो ऐप चलाया है वो हमारी समझ से बाहर है। हमें 20-20, 30-30 बरस हो गए बैठे, अब बेरोजगारी का सामना करना पड़ जाएगा, हमें सीखने में बहुत कठिनाई आएगी। तो आप क्या चाह रहे हैं? इस सरकार का हम विरोध करते हैं इस बारे में।
ये हमें सूट नहीं होगा और हम बेरोजगार हो जाएंगे। स्थिति हमारी स्टाम्प वेंडरों की खराब हो जाएगी। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो स्थिति वही स्थिति को हमें ऑनलाइन बंद किया जाए और हमारे रजिस्टर हड़ताल की जाए। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी अवैध शराब की पेटियां बरामद की हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। थाने के हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से अवैध शराब बेचने की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत टीम गठित कर ठुमरेला रोड बडेर में पहुंचे। पुलिस को इस दौरान यहां देसी शराब घूमर की 26 पेटियां मिली, लेकिन मुजरिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि बडेर रोड ठुमरेला रोड बडेर में अवैध शराब के संबंध में सूचना मिली थी, तो मन ऐसी में जाब्ता में टीम के रवाना होकर जरिए मुखबिर बताई स्थान पर पहुंचे, तो वहां पर 26 पेटी देसी शराब घूमर के मिली। जो 26 पेटियों में 1248 पौवे बरामद मौके पर बरामद किए गए। मुलजिम फरार है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। बानसूर में अष्टमी को कालका माता मंदिर और भूपसेड़ा गांव के सुंदरी माता मंदिर पर मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके चलते यहां सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें माता के दर्शन करने के लिए लग गई। भक्तों द्वारा मंदिर पर ध्वजा, नारियल सहित प्रसाद का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को देखते हुए बानसूर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जवानों की तैनाती की गई। कालका माता मंदिर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बानसूर एसडीएम राहुल सैनी मंदिर पहुंचे। वहीं बानसूर डीएसपी सुनील जाखड़ ने पुलिस जाब्ते के साथ मंदिर पर माकूल व्यवस्था रखी। इस दौरान मेले से महिलाओं, बच्चों ने जमकर खरीदारी की। माता के मेले के लिए हमने पूरी मीटिंग लेकर सारी व्यवस्थाएं की थी और आज यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक और बहुत उत्साह से सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और मेला अच्छे से भर रहा है। जो मेले में हमारे जो दुकानदार आते हैं उनके लिए भी हमने अतिरिक्त व्यवस्था की है। पार्किंग के लिए हमने व्यवस्था की है ताकि अंदर गाड़ियां ना आए और किसी तरह की व्यवस्था किसी श्रद्धालु को ना हो और मेला बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है। प्रदेश भर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी और सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर है। इसी के चलते गढ़ी सवाई राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी चिकित्सकों के हड़ताल पर होने से होम्योपैथिक चिकित्सक दीपेंद्र नैनावत ने मरीजों को सेवाएं दी। इसी दौरान समीप पे गांव सुनारी की 4 महिलाएं बुग्गे के बिजली पोल से टकरा जाने से दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गई, जिन्हें गढ़ी सवाई राम अस्पताल लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर के सी मीना ने घायल महिलाओं का उपचार किया। इस दौरान चिकित्सक सहित नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। सामाजिक सुरक्षा अभियान के तहत बुधवार को फ्लैगशिप योजनाओं में पात्र व्यक्ति और परिवार को सामाजिक सुरक्षा में लाभ दिलवाने के लिए बानसूर पंचायत समिति के 5 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम राहुल सैनी ने बताया कि जिला कलेक्टर के नवाचार सामाजिक सुरक्षा अभियान के तहत बुधवार को बानसूर के 5 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर लाभार्थियों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थी जिनकी पेंशन स्वीकृत नहीं थी, उनके मौके पर ही आवेदन तैयार कर स्वीकृति जारी की गई। वहीं लाभार्थियों के बैंक खाता जनाधार से जोड़ने के कार्य सहित कन्यादान लाभार्थी की स्वीकृति जारी की गई। लाभार्थियों ने मौके पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने पर सरकार और प्रशासन का आभार जताया। सामाजिक सुरक्षा अभियान के तहत आज ग्राम पंचायत हाजीपुर, हमीरपुर, चूड़ा, छींड और भूपसेड़ा में कैंपों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत हाजीपुर में लगभग 125 पेंशन सत्यापन, 6 कन्यादान योजना, 2 पालनहार योजना के लाभार्थियों को मौके पर श्रीमान उपखंडाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र और राशि की स्वीकृति का पत्र दिया गया। साथ ही अन्य जो मुख्यालय थे हमीरपुर और छींड, चूला और भूपसेड़ा में भी प्रमाण पत्रों का श्रीमान उपखंडाधिकारी द्वारा दिया गया। आगे भी ये कैंपों का आयोजन प्रत्येक बुधवार को पंचायत समिति बानसूर में श्रीमान उपखंडाधिकारी की अध्यक्षता में सभी जगह
आयोजित किए जाएंगे, जो प्रत्येक बुधवार को आयोजित। सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर में त्रिदंडी स्वामी यति महाराज के आश्रम में विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए चल रहे 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ और भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कथा के 7वें दिन बुधवार को कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग हुआ। कथा के दौरान कथावाचक संत बोधायन महाराज ने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भागवत श्रवण से मनुष्य के सभी मनोरथ सहज ही पूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति निहित है। वहीं कृष्ण रुक्मिणी विवाह में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर कन्यादान किया। महिलाओं ने बधाई और मंगल गीत गाए। वहीं कथा के दौरान गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। सरपंच मुकेश मंडावरी ने बताया कि बुधवार रात्रि को गणेश पूजन के साथ शास्त्रीय संगीत दंगल का आयोजन होगा। दंगल में सुल्तानगंज, सालोली, बडेर और लांका सहित अनेक स्थानों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। अलवर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्री राम शर्मा ने मंगलवार को खैरतल पहुंचकर राजकीय सैटेलाइट अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सैटेलाइट हॉस्पिटल पीएमओ डॉक्टर अनिल शर्मा के साथ अस्पताल के आपातकालीन वार्ड, लेबर रूम, सामान्य वार्ड एवं निःशुल्क दवा वितरण प्रणाली का निरीक्षण करने के साथ नवनिर्मित भवन को देखा। वहीं बीपी उपकरणों की जाँच उन्होंने अपना बीपी चेक करवा कर की। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य, हॉस्पिटल साफ सफाई, निःशुल्क दवा प्रणाली कार्य सहित सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी ने पीएमओ डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर महेश महेश्वरी और मेल नर्स करण सिंह चौधरी सहित स्टाफ सदस्यों से बातचीत कर वर्तमान हालातों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन पिछले काफी दिनों से चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिनके समर्थन में बुधवार को सरकारी डॉक्टरों ने भी कार्य का पूर्ण बहिष्कार कर बिल का विरोध जताया। रामगढ़ कस्बे के सीएचसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं नहीं दी। सीएचसी पर इलाज कराने आए मरीज इलाज के अभाव में परेशान होते नजर आए। चिकित्सा मंत्री के आदेश पर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सीएचसी पर लगा रखा है। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार ने मरीजों की परेशानी को अधिक बढ़ा दिया है, जिसके चलते दूर दराज से आए मरीजों को बिना इलाज के वापस घर लौटना पड़ा। देखो, राज्य सरकार ने जो है इनके ये एलोपैथी वाले डॉक्टर हड़ताल पर है, तो उनकी जगह आयुर्वेदिक चिकित्सकों को लगाया है। हम काम संभाल रहे हैं, देख रहे हैं पेशेंट। वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो गंभीर किस्म के मरीज हैं उनको रेफर कर रहे हैं, बाकी को नहीं से दे रहे हैं। नहीं सर, तो अलवर में भी तो स्ट्राइक चल रही है और वहाँ पर भी बंद है, तो रेफर में इमरजेंसी में वहाँ पर कौन डॉक्टर मिलेंगे इस टाइम? नहीं, इमरजेंसी में तो एक डॉक्टर लगाया हुआ है ना इमरजेंसी के लिए। यहाँ पर भी है इमरजेंसी में? दिखाने के लिए आए, सर्दी बुखार जुकाम बुखार है, तो डॉक्टर को दिखा पर्ची कटा ली, डॉक्टर बैठे ही नहीं है। नहीं है डॉक्टर को? नहीं, डॉक्टर नहीं। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं हड़ताल खुलेगी जब आएंगे, तो कल आना। तो कितनी दूर से चल के आए हो? 15 किलोमीटर से आए काम छोड़कर। अकबरपुर थाना क्षेत्र गांव माचाड़ी में एक 5 वर्षीय बालक एक मंजिल से नीचे गिरने से अचेत हो गया, जिसे अचेत अवस्था में लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजन बिना पोस्टमार्टम बालक के शव को अपने साथ ले गए। मृतक के परिजन ने बताया कि 5 वर्षीय बालक वंश जाटव अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी अचानक घर की छत से नीचे चौक में गिर गया। चिकित्सालय में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामा जी का लड़का है, ये छत पे खेल रहा था तो वहाँ पे से गिर गया। कितने साल का है? 5 साल का है। कितने बच्चे हैं उनके? 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। ये चौथे नंबर का है? चौथे नंबर का, इससे छोटा हो रहा है एक लड़का। मतलब 3 बच्चों के बाद हुआ था ये? हाँ, 3 लड़के बड़ी बड़ी, उसके बाद ये चौथे नंबर का लड़का। इलाज कराने के बाद हुआ ये? हाँ, उस वहाँ पे से छत पे से गिर गया था, ये खेल रहा था, उसके बाद तुरंत इसको यहाँ पे लाए थे। यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं? माचड़ी। गोविंदगढ़ कस्बे में बुधवार को माया गार्डन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का समारोह आयोजित किया गया। उसमें 300 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। सभी महिलाओं की सहमति से महिला मंच का गठन किया गया, जिसका नाम उपस्थित महिलाओं द्वारा उजाला महिला मंच गोविंदगढ़ रखा गया। गोविंदगढ़ लोकेशन के कोऑर्डिनेटर मूलचंद सैनी ने बताया कि इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक फाउंडेशन द्वारा गोविंदगढ़ पंचायत समिति के 31 गाँव में महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आजीविका कार्यक्रम के तहत गरीब परिवार की महिलाओं के 229 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। वहीं समूह से जुड़ी महिलाओं ने समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये इब्तिदा द्वारा संचालित कार्यक्रम है। इब्तिदा पिछले 26 वर्षों से अलवर जिले के भिन्न भिन्न जो पंचायत समिति है उनमें काम कर रही है। गोविंदगढ़ क्षेत्र में भी हम पिछले 2-2.5 साल से लगभग 30 गाँवों में काम कर रहे हैं। उसमें खास करके महिला सशक्तिकरण को लेके
उनकी आजीविका को लेके और स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम को लेके कार्य कर रहे हैं। आज बड़ा खुशी और हर्ष का विषय है कि जो स्वयं सहायता समूह भिन्न भिन्न गाँवों में यहाँ गठित किए गए हैं, उन सबको हम आज संगठित करके और उनका एक फेडरेशन या हिंदी में कहते हैं मंच गठन करने जा रहे हैं। यह मंच भिन्न भिन्न तरीके की गतिविधियों के साथ इस क्षेत्र में काम करेगा, जिसमें खास करके महिला सशक्तिकरण, बेहतर कृषि, बेहतर पशु प्रबंधन, बालिका शिक्षा की जागरूकता व बैंकों से ऋण, वित्तीय गतिविधियाँ, ये सारी गतिविधियाँ इस क्षेत्र में इस मंच के द्वारा संचालित की जाएगी। इब्तदा पूर्व में भी 6 मंच के साथ काम कर रही है और वो मंच बहुत अच्छे से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और समाज में जो भिन्न तरीके की कुरीतियाँ हैं, जैसे बालिका शिक्षा है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, चाइल्ड मैरिज है, इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको लेके भी मंच काम करते हैं। साथ के साथ जो सरकार की भिन्न भिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएँ आती हैं उनको लेके भी ये महिलाओं जागरूकता का काम करती हैं और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को भी गाँव में क्रियान्वयन करने में सहयोग करें। आज जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था और किसके मंच गठन किया गया है? हमारे जो लोकेशन मतलब गोविंदगढ़ लोकेशन में अपने जो समूह चल रहे हैं, समूह पे 25 सभा चल रही है, 25 सभाओं के ऊपर एक हमने मंच बनाया है जिसका आयोजन किया है और इससे पहले 6 मंच चल रहे हैं अपने, और 6 के बाद अपना 7वां मंच है। 7वें मंच का नाम हमने उजाला रखा गया है। इसमें 11 कार्यकारिणी बनाए गए हैं सदस्य। ये किस क्षेत्र में कार्य करेगा? ये किस क्षेत्र में? महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, रोजगार देना महिलाओं को, गरीबों के बच्चों को आगे पढ़ाना, लड़कियों के लिए विशेष तौर से महिलाओं के लिए किया गया। आप इस संगठन में कब से जुड़ के कार्य कर रही हो? कितने वर्षों से? 3 साल हो गए हैं इस संगठन से कार्य कर रहे हैं, 2019 से जुड़े हुए हैं। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित राजकीय महाविद्यालय में विकास समिति की सभा का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय के कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। विकास समिति की बैठक में कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार जैन ने महाविद्यालय की आवश्यकता को विकास समिति सदस्यों के समक्ष रखा और कार्य योजना के बारे में बताया। नगर पालिका चेयरमैन अजय मेठी ने कहा कि महाविद्यालय के पास तक आने वाली सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वहीं बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा महाविद्यालय में खेल ग्राउंड को विकसित कराया जाएगा। बैठक में कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार जैन, डॉक्टर महेंद्र कुमार जाट, राखी जैन, विधायक प्रतिनिधि सुनील मिश्रा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज महाविद्यालय में जो विकास समिति की मीटिंग हुई थी उसमें हमको बुलाया प्रिंसिपल प्रोफेसर साहब ने। इनकी कुछ समस्याएं थी जो हमको अवगत कराया गया था, उनको हमने आश्वासन दिया। आश्वासन के साथ ये भी कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे। हमारी ऊर्जावान विधायिका महोदय और माननीय जुबेर खान जी के द्वारा विकास में कोई कमी नहीं रही है, न विकास में कोई कमी रहेगी। इन्होंने कुछ मांग बताई हैं, ऐसी कोई मांग नहीं है जिनको हम नहीं करा पाएंगे। मैंने प्रोफेसर साहब को वादा भी किया है और शीघ्र ही 1 महीने के भीतर इनकी मांगों को पूर्ण तरीके से पूरी तरह इनको बना के करके हम दे देंगे। और जो भी इनको आगे कोई बात होगी और कोई समस्या होगी तो मेरे गुरु आदरणीय श्री कमलेश जी खेड़ापति साहब 20 विकास कमेटी के सदस्य हैं, आदरणीय नदीश जी शर्मा भी हैं। कॉलेज इनका नहीं है, कॉलेज हमारे कस्बे का है, हमारे गोविंदगढ़ का है। इसमें जितनी भी सुंदरता हम पे बनेगी, इसमें जितना विकास का काम हम करा पाएंगे, आगे से आगे अव्वल रहेंगे। और कॉलेज का नाम हमारा तो इनसे एक अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है कि हमारे कॉलेज का नाम भी ऊंचाई तक पहुंचे। हमारे बच्चों का नाम, हमारे पिताओं का नाम, हमारे बुजुर्गों का नाम, इस कस्बा गोविंदगढ़ के बच्चों का नाम भी उज्जवल हो। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के समर्थन में बुधवार को सरकारी डॉक्टर भी 1 दिन की हड़ताल पर रहे, जिसके बाद गोविंदगढ़ कस्बे में आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला, जिसमें गोविंदगढ़ कस्बे में डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर रमन कुमार ने मौके पर मरीजों की जांच की। लेकिन जहां वार्ड मरीजों से भरे हुए नजर आते थे, वहां पर प्रसूता वार्ड और जनरल वार्ड में केवल एक मरीज ही नजर आया। गौरतलब है कि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई थी, लेकिन फिर भी गोविंदगढ़ CSC में करीब 220 लोगों की जाँच आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा की गई। आज एलोपैथिक चिकित्सकों की हड़ताल होने के कारण हमें राज्य सरकार द्वारा आदेश मिले हैं कि भाई चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसलिए हमें यहाँ पर लगा गया है। और जो भी हमारी चिकित्सा पद्धति है उससे हम लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। और जैसे भी आज श्रीमान कलेक्टर साहब, CMHO साहब या हमारे उप निदेशक महोदय आयुर्वेद विभाग से जैसे भी आगे निर्देश मिलेंगे
हम अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू रखें। सरकारी और निजी डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के बाद चिकित्सा सुविधाएं गड़बड़ा रही हैं। वहीं बुधवार को कोटपुतली में डॉक्टरों ने रैली निकाली। इस दौरान डॉक्टर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। डॉक्टर और सरकार के बीच राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आर पार लड़ाई की तैयारी चल रही है। वहीं बुधवार को चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को डॉक्टरों ने नहीं देखा। किया गया है कि इमरजेंसी का इलाज आप फ्री में करेंगे, लेकिन हम इमरजेंसी नहीं बताएंगे कि इमरजेंसी क्या है। अगर एक मरीज के पैर में दर्द है या सर में दर्द है, वो उसकी इमरजेंसी है या नहीं है, उसके लिए तो इमरजेंसी है। उसको कौन समझाएगा? ऐसा क्या प्रोसीजर है कि भाई ये इमरजेंसी है, मरीज आते ही उसको देख के समझ जाएगा कि ये इमरजेंसी है? इससे कुछ नहीं। इससे रोगी और चिकित्सक के बीच में जो आपस में एक विश्वास का सेतु है, वो सेतु डैमेज होगा। आपसी विवाद बढ़ेंगे, झगड़े होंगे। और जो चिकित्सा संस्थानों में जो चिकित्सा सेवा के लिए चिकित्सक जो डेडिकेटेड भावना से जो कार्य कर रहा होगा, उसमें निश्चित रूप से एक व्यवधान पैदा होगा। रोज केसेज होंगे, मार पिटाई, झगड़े होंगे। अभी कितने झगड़े फसाद होते हैं वो हम मानते हैं कि हम उनको, आम पब्लिक को जो उनके ग्रीवेंसेज हैं उनको समझाने में असमर्थ होते हैं। हम गलत कहीं नहीं है, सिर्फ एक समझ की भूल है आप और हमारे और मरीजों के बीच में। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।